दोस्तों नमस्कार, मैं डीसी भास्कर। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अपने देश की मिट्टी में इतनी सुगंध कैसे है, तो मुझे एहसास होता है कि इस मिट्टी में तो हमारे वीर सपूतों की शहादत का, उनके बलिदान का लहू शामिल है। तभी तो एक शहीद, एक बलिदानी, एक परमवीर चक्र विजेता के स्मारक पर लिखा गया, हाउ कैन अ मैन डाई दैन फेसिंग फियरफुल ऑड्स, अर्थात किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए इतना शानदार बलिदान कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे योद्धा से आपका परिचय कराने वाला हूं जिसे आप जानते होंगे, शायद नहीं भी जानते होंगे, या जानते रहे होंगे मगर भूल गए होंगे। दोस्तों, वह ऐसा योद्धा था जिसने अपने नेतृत्व में 1400 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। संसाधनें कम थी, हमारे सैनिकों की संख्या सीमित थी, लेकिन उस योद्धा के पास वो करिश्माई नेतृत्व था जिससे चीनी भागते नजर आए। तो चलिए बात करते हैं हम उस योद्धा की कि क्यों उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। दोस्तों, उस महावीर का जन्म 1 दिसंबर 1924 ईस्वी को राजस्थान के जोधपुर के फलोदो तहसील के बानासुर गांव में हुआ था और उनके पिता भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उस शहीद को बानासुर के शहीद और रेजांगला के हीरो के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, उनकी अद्भुत करिश्माई थी और उनकी वीरता थी कि जब उनका पार्थिव शरीर हमें बर्फ से ढके हुए 3 महीने बाद मिला तो उनकी उंगलियां राइफल के ट्रिगर पर थी। तो पहली बार उनका चयन जो हुआ था वह जोधपुर स्टेट फोर्सेज के अधिकारी के रूप में 1 अगस्त 1949 ईस्वी को हुआ था और बाद में वे 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट का हिस्सा बने। 1962 के रेजांगला के युद्ध से पहले उन्होंने 1961 ईस्वी में चलाए गए गोवा मुक्ति अभियान में भी भाग लिया था। दोस्तों, उस वीर सिपाही और मां भारती के उस वीर सपूत का नाम था मेजर शैतान सिंह। ठीक सुना आपने, उनका नाम था मेजर शैतान सिंह। दोस्तों, इन्हें जून 1962 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के बारामूला में भेजा गया और उसके बाद चीन के साथ युद्ध की आहट की स्थिति में लेह भेजा गया और इसके बाद उन्हें चुमूल सेक्टर की रक्षा के लिए अक्टूबर 1962 ईस्वी में 114वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के तहत वहां तैनात किया गया, जहां 18 नवंबर 1962 ईस्वी को रेजांगला का ऐतिहासिक और हार मांस के इंसान की अद्भुत वीरता की गाथा का युद्ध लड़ा गया था। हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मेजर शैतान सिंह भाटी की। दोस्तों, रेजांगला की स्थिति यह है कि वह समुद्र तल से 16,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ का तापमान -30 डिग्री से -40 डिग्री के बीच रहता है। ज़रा सोचिए, अगर हमारे यहाँ तापमान -2 डिग्री, -3 डिग्री होता है तो हम लोग कांपने लगते हैं, और उस परिस्थिति में जहाँ -30 डिग्री सेल्सियस तापमान हो वहाँ हमारा योद्धा वीर कैसे लड़ता होगा, सोचकर ही आत्मा सिहर उठती है मेरे दोस्त। 18 नवंबर 1962 को रेजांगला की लड़ाई में चीनियों ने सुनियोजित तरीकों से भारी संख्या बल और आधुनिक हथियारों के साथ चौतरफा हमला किया और सुबह 4 बजे के आसपास भारतीय चौकियों की ओर बढ़ना शुरू किया। सुबह का समय था 4 बजे और चीनी सैनिक चारों ओर से बढ़ना शुरू किए। चीनियों के पास भारी तोपखाने, मोर्टार और ऑटोमेटिक मशीन गन थे, जबकि हमारे सैनिकों के पास तोपखाने का तो नामो निशान नहीं था और उनके पास वैसी राइफल थी जिन्हें प्रत्येक राउंड के बाद गोली भरना पड़ता था। दोस्तों, उन परिस्थितियों में हमारे उन सैनिकों ने अपनी जाबाजी दिखाई थी। कल्पना कीजिए किस जीवट और बहादुरी के साथ हमारे सैनिकों ने उस समय गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले चीनियों का सामना किया होगा।
जब हमारे वीर सैनिकों ने चीनियों के शुरुआती हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया, तो चतुर चीनियों ने ह्यूमन वेव टैक्टिक्स का प्रयोग किया। ह्यूमन वेव टैक्टिक्स का प्रयोग किया, इसे ह्यूमन वेव रणनीति भी कहा जाता है। हमारे सैनिकों को दबाने के लिए एक के बाद एक 8 वेव के रूप में हजारों चीनी सैनिक हमारी तरफ बढ़े। चिमगादड़ चीनियों ने डेड ग्राउंड का उपयोग करके घुसपैठ की थी और भारतीय प्लाटून के एक दूसरे से अलग अलग कर दिया था दोस्तों। और हमला इतना जोरदार था, चीनियों का हमला इस तरह से हो रहा था कि उस हमले के दौरान मेजर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने सैनिकों का हौसला अफजाई कर रहे थे। इसी बीच मशीन गन और मोटार के गोले फटने से हमारे मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, क्योंकि गोलियां उनके पेट में लगती है और उनके भुजाओं में लगती है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आंतें भी बाहर आ गई थी। जब वे अत्यधिक जख्मी हो गए और हमारे सैनिक उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहे तो उन्होंने उसे मना कर दिया और उन्होंने कहा, अंतिम गोली, अंतिम सांस तक लड़ो और दुश्मन को अपनी मातृभूमि पर कदम नहीं रखने दो। इट मीन्स लास्ट मैन लास्ट राउंड। और हमारे सैनिक भी उन्हें वहाँ छोड़ देते हैं, एक पत्थर के सहारे टिका देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और उनसे का सामना करने लगते हैं। जब हमारे सैनिकों के गोले बारूद गोली समाप्त हो जाते हैं तो उनका उनसे आमने सामने का युद्ध होता है और आमने सामने के युद्ध में हमारे सैनिक अपने राइफल में लगे संगीनों, छुरी, चाकू और यहाँ तक कि पत्थर और थप्पड़ से भी चीनियों पर जोरदार हमला करते हैं और शहीद होने से पहले 1300 से 1400 चीनी सैनिकों को मार गिराते हैं, जबकि हमारे 114 सैनिक शहीद हो जाते हैं। दोस्त, हमारे सैनिकों की संख्या ही थी 120, जबकि उसमें से 114 सैनिक शहीद हो जाते हैं। मेरे दोस्त, सबसे आश्चर्यजनक और अद्भुत बात यह थी कि जब हमारे 114 शहीद सैनिकों का पार्थिव शरीर निकाला गया, ढूंढकर बाहर लाया गया, तो यह देखा गया कि सबने अपने सीने पे गोली खाई थी। इसका यह अर्थ हुआ कि किसी ने भी युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाया था और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। हमारे जवानों के कड़े प्रतिरोध के कारण चुशुल एयरफील्ड की ओर चीनी सेना आगे नहीं बढ़ सकी, जिससे पूरे लद्दाख क्षेत्र पर चीनी कब्जे का खतरा टल गया। इस युद्ध के भीषण परिणाम और भारतीय साहस को देखते हुए चीन ने 21 नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी। और इससे भी ज़्यादा अद्भुत बात तो यह थी कि जब 3 महीने बाद फरवरी 1963 ईस्वी में बर्फ से ढकी हमारे मेजर की लाश मिली तो एक पत्थर के सहारे टिके हुए थे और उस स्थिति में भी उनकी उंगलियां राइफल के ट्रिगर पर दबी हुई थी। तो दोस्त, उनके इस अदम्य साहस, अद्भुत वीरता, नेतृत्व कुशलता और राष्ट्रहित बलिदान के कारण उन्हें 26 नवंबर 1964 ईस्वी को सेना के सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र से नवाजा गया। उन्हें बाणासुर का शहीद और रेजंगला का हीरो भी कहा जाता है दोस्तों। और उनके स्मारक पर अंत में लिखा गया, हाउ कैन अ मैन डाई दैन फेसिंग फियरफुल ऑड्स, अर्थात कैसे एक मनुष्य कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए इतनी अच्छी मृत्यु पा सकता है, शहीद हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही मेरे दोस्त। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा और यूं ही अपना प्यार बरसाते रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।